तेरे जैसा कोई नहीं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा धन्यवाद धन्यवाद। उसका धन्यवाद हम सब सर्वशक्तिमान
आज इस जगह में परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में मांगते परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी को छुइए प्रभु जी, हम सभी को छुइए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की सभा को छुइए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक सन से आप बात करें परमेश्वर, हम परफेक्ट नहीं परमेश्वर प्रभु, हमें जिन कमियां से दूर करें विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सभी संडे स्कूल चले जाएंगे।
सबको जय मसीह की। आप सभी का हमारा इस ग्रेटर गेट्स मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। और परमेश्वर जानता है आपकी उन चिंताओं को, उन तकलीफ़ों को परमेश्वर जानता है। और प्रभु का धन्यवाद कि आप यहाँ आए, और हम चाहेंगे कि आप लगातार हमारी कलीसिया में बने रहें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके भवन में बने रहें। आप सभी को पता है हमारी जो साप्ताहिक गतिविधियाँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हमारी जो प्रार्थना की शुरुआत होती है रविवार से शुरुआत होती है, जिसका सुबह प्रार्थना सभा चलती है, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, जो कि मुख्य कलीसिया भवन में होती है। उसके बाद हमारी शाम की प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है 7:30 यानी 7:50 पे आप आ जाइए। 7:15 से लेके 8:30 बजे तक 8:45 तक चलती है। तो यहाँ पे भी आपका स्वागत है। उसके बाद हमारे जो सोमवार है, इन दिनों सोमवार हमारा जो है विजिटेशंस है और प्रार्थना निवेदन आप हमसे दे सकते हैं। उसके बाद हमारा मंगलवार भी ऑफ है। अभी यूथ जो बाइबल क्लास है वो अभी 1 महीने के लिए शेड्यूल हो चुकी है, बंद हो चुकी है 1 महीने के लिए। लेकिन हमारा जो नया प्रोग्राम है जो है कि यूथ एंड किड्स समर बाइबल कॉलेज 1 महीने का जो क्रेश कोर्स है, तो आप सभी का स्वागत है। आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हैं, जो कि होती है गुरुवार और शुक्रवार, जिसका समय है शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक, इसी मुख्य कलीसिया भवन में होता है। उसके बाद हमारा जो बुधवार एक मिडवीक सर्विस है, जो कि होती है हमारी कृष्णा सिटी LNT रोड पर, जिसका समय है 7:15 से शुरू होता है और वह 8 बजे तक रहता है। फिर हमारा जो शनिवार है अगेन एक हमारी सर्विस है, चर्च सर्विस है, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी माल की ढाणी के अंडरपास में। तो वहाँ से आप आ सकते हैं और वहाँ पे भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका समय है शाम 7:15 से लेके 8:30 बजे तक। आप सभी का हमारी इस गतिविधि के लिए स्वागत है। और आप देख सकते हैं हमारा जो स्केड्यूल है बच्चों का, जो समर बाइबल कॉलेज बाइबल स्टडी का है, 1 महीने का क्रेश कोर्स है छोटे बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को ला सकते हैं और इसको ज्वाइन करा सकते हैं। यूथ भी है इसमें, यूथ भी है, बड़े भी, छोटे भी हैं, दोनों कंबाइंड 6 साल से ऊपर का। तो आप इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, अपने बच्चों को सम्मिलित करा सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से आपके करीब आते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह में आते, आपकी दया में आते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, जो अब तक आपने हमें संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आगे भाग को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान का स्वागत करेंगे हम। बैठ जाओ थोड़ा। चेक। ये समर बाइबल कॉलेज हमने स्टार्ट किया है बच्चों का। ये बच्चों का सिर्फ नहीं है, ये 6 साल के ऊपर के बच्चों का है, 6 साल से लेकर के 18 साल तक। तो ये जो है समर बाइबल कैंप जो है 1 महीने के लिए सिर्फ है। इसमें हम सिखा रहे हैं बच्चों को 1 महीने के लिए 6:30 से 8 बजे तक है। इसमें सभी शामिल हैं, सभी लोग, इवन कुछ लेडीज़ें भी आती हैं यहाँ पे जो सीखने के लिए। सो ये पूरा बेसिक सिस्टमेटिक थियोलॉजी है जो हम आपको सिखा रहे हैं। बेसिक बाइबल कैसे पढ़ना है, पवित्र आत्मा के बारे में, बाइबल के बारे में, कलीसिया के बारे में, उसके बाद प्रार्थना के बारे में हम सिखा रहे हैं। बहुत विधिवत तरीके से सिखा रहे हैं। सिर्फ 1 महीने का है ये। 8 सब्जेक्ट है, पूरे 8 हफ्ता चलेगा। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अद्भुत है। बहुत सारे जो है जवान बच्चे और बहुत सारे लोग जो सीख रहे हैं इसमें। जो भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, भेजिए। उसके बाद जुलाई में हमारा बाइबल कॉलेज स्टार्ट होगा, ठीक है। जुलाई में 15 जुलाई से हमारा बाइबल कॉलेज शुरुआत होगा, जो बड़े लोगों का है, और यहीं पे होगा जो पहले से चलता है। सो मैं कई बार लोगों को एक चीज़ में हमेशा बताता हूँ, है ना, हमेशा अपने अंदर सीखने का हृदय रखिए, सीखने का मन रखिए। आप समझ रहे, कई बार ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, है ना, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कई बार बोलते हैं नहीं, साइड इफ़ेक्ट करेगा। सीखने का हृदय रखिए। जितना आप सीखने का हृदय रखेंगे, सुनने का हृदय रखेंगे, उतने ही आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं।
इसमें ऐसे ऐसे कई सारे सब्जेक्ट, कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो सुनने का हृदय रखें और जो सीखना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये बहुत अद्भुत समय रहेगा। उसके बाद पूरे सप्ताह का जो हमारी सभाएं हैं, कलीसियाएं हैं, प्रार्थना सभा है, उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। और एक और सूचना है, अगले संडे फादर्स डे है, राइट। तो आप सभी फादर का स्वागत है, जो फादर हैं, जो पिता हैं। आप अगले संडे आप ज़रूर आइए, बन ठन के आइए। सो आपका स्वागत है हमारी कलीसिया की ओर से, और हम आपके लिए छोटा सा प्रोग्राम्स करेंगे अगले सप्ताह। ध्यान रखें और लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, और कलीसिया के प्रार्थना में, संगति में बढ़ते रहें, उत्साहित रहें, राइट। जितना आप उत्साहित रहेंगे परमेश्वर उतना ही आपको बढ़ाएगा, उतना ही आपको, जितना आपके अंदर प्रार्थना का हृदय। कई बार मैं बोलता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं 10 साल से हूँ या 20 साल से हूँ, मैं कई बार बात करता हूँ या मैं कितना जानता हूँ, आप भूल जाइए सब। आप ये सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, राइट। मुझे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, राइट। सो आप उत्साहित रहे। और अगले दूसरी बात है कि ये हम लोग ट्यूसडे को जो महिला मीटिंग था, ये ट्यूसडे को ना होकर के अगले ट्यूसडे को महिला मीटिंग रहेगा। तो इस ट्यूसडे को महिला मीटिंग नहीं है, इस मंगलवार को महिला मीटिंग नहीं है, अगले मंगलवार को महिला मीटिंग रहेगा। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि महिला मीटिंग हर महीने होता है, भूले नहीं, है ना। ओके, सो ये हाँ हमारी आइए आज चंगाई प्रार्थना है, आज विशेष चंगाई प्रार्थना है। तो चंगाई प्रार्थना में जाने से पहले हम विनय की ओर से पहले एक संदेश सुनेंगे, ऑफरिंग मैसेज, फिर उसके बाद हम लोग चंगाई प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। सो आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे मध्य में मांगते परमेश्वर। हम सभी को छुएं प्रभु, हम सभी की अगुवाई करें पिता, हम सभी से बातचीत करें परमेश्वर। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, इस कलीसिया से आपको महिमा मिले, इस कलीसिया से आपको आदर मिले परमेश्वर। हे प्रभु, हमेशा हमारे अंदर सुनने, समझने और आपको महिमा देने का हृदय दीजिए प्रभु। तेरे वचन का भूख दीजिए प्रभु, तेरे संगति का भूख दीजिए प्रभु, कि हम और भी तेरे वचन में, प्रार्थना में बढ़ें, संगति में बढ़ें और आपको महिमा दे सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, विनय का स्वागत करते हैं। जय मसीह की आप सभी को। हम सब उत्साहित हैं, हम अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं जय मसीह की, और हम उत्साहित हैं, है ना। परमेश्वर ने एक नया दिन दिखाया, है ना। तो आइए हम वचन में जाते हैं। तो हम दान के विषय में देखेंगे। आइए जस्ट प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, सभी पर आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। सभी को प्रभु जी आप अभिषेक करिए मेरे प्रभु जी, और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण करिए प्रभु जी, कि हम यहाँ से जाएँ तो आपके वचन को लेकर के जाने पाएँ। धन्यवाद परमेश्वर पिताजी, आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, नहीं। तो हम देखेंगे परमेश्वर की वित्तीय योजना, दशमांश और भेंट के बारे में। परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने आशीष दी है, उससे उम्मीद करते हैं कि अपनी आय का एक हिस्सा कम से कम 1/10 अपनी कमाई उसके राज्य के लिए दें। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों से मांगता हूँ जिनको मैंने आशीष दी है। और कितना मांगता है? 1/10, यानी 10वां हिस्सा आपसे मांगता है। अगर हम व्यवस्था विवरण का 14 का 22 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जेनेस भाई एक बार पढ़ेंगे ना। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश
अवश्य अलग रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों के भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। यानी जो भी आप कमाते हो, जो भी आपके खेत में होता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, उसका हर एक चीज का आपको दशमांश निकाल के रखना है। और हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में 14 में और 22 और 23 में यहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों को जो उसको मानते थे अपनी आय का एक हिस्सा निकालने के लिए कहा था। यानी कि उसकी महिमा के लिए आप अपनी आय का एक हिस्सा निकालिए, अर्थात 10वां हिस्सा जो उसके भवन में लाया जाएगा, या 10वां हिस्सा उसके आय के अनुसार था जो कि वे अनाज, दाख, रस, तेल पशुओं से कमाते थे। उस समय के लोग ज़्यादातर खेती करते थे, तो उन लोगों के लिए था कि आप लोग जो भी आपके खेतों में हो आप लेकर के आइए। अगर हम आज के दौर में देखें तो जो गांव में किसान हैं वो अभी भी अपना जो भी है दशमांश खेती के रूप में लाते हैं, लेकिन अगर हम आज यहाँ शहर में अगर देखें तो जो भी हम कमाते हैं उसका दशमांश हम जरूर अलग करके रखें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई यहाँ पे और नहीं कह रहा है, ये बाइबल का वचन कह रहा है कि जो भी आप कमाते हैं उसको अलग करके जरूर रखें। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अगर आराधना करने की जगह उनके लिए बहुत दूर हो तो अपनी चीज़ें दशमांश के रूप में ना ला सकें तो वो पैसों के रूप में बदल कर ला सकते हैं। यानी अगर हमारे खेत में गेहूं हुए हैं ना, गेहूं नहीं ला सकते ना, तो बेच के पैसे भी ला सकते हैं। ये सहूलियत परमेश्वर ने दी थी, उस समय भी दी थी और आज भी दी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कैसे लाएंगे या क्या करेंगे। अगर हम लाना चाहते हैं तो हम अवश्य कलीसिया में ला करके दें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ओके, अगर लेव व्यवस्था में देखें 27, 30 और 32 में लिखा है। 30 में अगर हम देखेंगे, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। और गाय, बैल, भेड़, बकरिया, जो जो पशु गिनने के लिए तेरी लाठी के तले निकल जाए उनका दशमांश अर्थात 10-10 के पीछे एक प्रभु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो कुछ भी हो, यानी अगर तुम्हारे पास 10 बकरियां है ना तो एक परमेश्वर की है, उसमें वो आपकी नहीं है, भले ही आप बोलो मेरी है ना। लोगों का यह दशमांश किन चीजों में सहायता करता था? यानी अगर व्यवस्था विवरण 14 का 29 हम देखें, हमें बताता है यह दशमांश भवन मंदिर की देखभाल के लिए याजकों और विधवाओं और अनाथों का के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम कलीसिया में देखते हैं हमारा बिजली का बिल है, इसका खर्च है, बहुत सारी चीजें हैं, चेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी देख रेख के लिए जाता है। हमारे पासवान है वो जॉब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों में जब हम बातचीत करते हैं आगे बढ़ के आते हैं और करते हैं। अगर हम एसी का ही उदाहरण दें, 60,000 की थी, हम सब लोगों ने हाथ बढ़ाया, कुछ भी नहीं पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 हज़ार रुपये में हम सब ने ला के कर लिया। लेकिन अगर किसी एक से हम बोलते कि आप 60,000 रुपये लेकर के आए तो बहुत बड़ी रकम थी। यानी परमेश्वर के भवन में सबके लिए है, लेकिन जब हम उसके देते हैं उसके लिए और अपने मनों को तैयार करते हैं तो उसके आशीष के भागीदार हम सब लोग होते हैं। ओके, और हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए देना चाहिए, और मैंने रिलेट किया उससे। ओके, यहाँ पे हम बताएंगे आपको। ये किताब जो है पास्टर काल ने लिखी हुई है और एक सच्ची घटना भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास्टर होने के शुरुआती दिनों में हमने एक परिवार को मसीह का सुसमाचार बांटा। वे बेहद गरीब थे और छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्हें अपने घर के बाहर सड़क पर सब्जियां बेच रहे थे। मैं हैरान रह गया कि वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपनी सब्जियों को रखने के लिए भी गाड़ी नहीं थी। यानी वो जमीन पे कुछ बिछा के बेच रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि कुछ गाड़ी हो, कुछ भी हो। पहले वर्ष के अधिकांश समय में हमारी कलीसिया के इस अत्यंत जरूरतमंद परिवार की सहायता की ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। हालांकि जैसे ही आने वाले वर्षों में उत्साहपूर्वक प्रभु के पीछे चले, उन्होंने अपनी छोटी आय से दशमांश देना शुरू कर दिया।
यानी कलीसिया ने उनको हेल्प किया, प्रार्थना करी, उनको उत्साहित किया कि आप बढ़िए परमेश्वर के वचन में और अपने मेहनत करिए। और उन्होंने धीरे धीरे जब चलना शुरू किया, जब उनका धंधा बढ़ा और उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना दशमांश निकालना शुरू किया, मैंने आश्चर्य से देखा जब परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बेहद चमत्कार किया। पति ने 2 अन्य छोटे व्यवसाय शुरू किए और परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दिया। आज यह परिवार न केवल पढ़े लिखे बच्चों के साथ एक बड़े घर में रहता है, बल्कि वे कलीसिया में सेवकाई का भी समर्थन करते हैं। आमीन। और ये जब कहानी में पढ़ रहा था ना, तो बहुत सारे कलीसिया में जो लोग हैं, मैं रिलेट कर रहा था, मैं खुद अपने जीवन में देख रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो ही मैंने पढ़ के बताया है। अगर मेरे जीवन से देखो, दीपक भाई के जीवन से देखो, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर हम रिलेट करें ना, तो हमारी वही हालत थी। हम झोपड़ी में रह रहे थे, कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद थी, एक आशा था कि परमेश्वर करने वाला है। और हमने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम चलते रहे और हमने एक नियम बनाया कि हम परमेश्वर के लिए कभी देना बंद नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे पास कम हो जाएगा। आप ये सोचिए कि मेरा भरोसा है, मैं आज दे रहा हूं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें अवश्य देगा। आमीन। तो हम भरोसा करते हैं कि हम सब लोग देना सीखेंगे और दीजिए, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, कोई ऐसा ही मैं नहीं बोल रहा हूं। आप बाइबल को पढ़िए और उसके अनुसार चलिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, ये दान का समय है। तो आनंद के साथ, उत्साह के साथ
हालेलुया। आप सब बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। दूसरा राजा 20, आपके बाइबल में पुराने नियम से दूसरा राजा 20 अध्याय 20 का 1 से। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने की तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी नहीं पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। दूसरा राजा 20 आपके पुराने नियम में बाइबल में है, ठीक है। दूसरा राजा 20, ओके। सो यहाँ पे हम एक बड़ा खूबसूरत घटना देखते हैं। परमेश्वर का दास राजा हिजकिय्याह। कई बार आपने देखा है कि कई बार आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन फिर अचानक आपकी ज़िंदगी में कठिनाई आती है, आपकी ज़िंदगी में हालातें आती हैं। जब कठिनाई और हालातें आती है आपकी ज़िंदगी में, उस समय आप क्या कहते हैं? कई बार अपने आप से ही सवाल करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई बार लोग अपने विश्वास के बारे में बातचीत करते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो प्रभु कलीसिया में जाता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई सारे लोग अपने दिल से सवाल करते हैं, कई बार परमेश्वर से नाराज होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? होता है, हम सवाल करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये राजा हिजकिय्याह, जो राजा हिजकिय्याह परमेश्वर का दास है, राजा हिजकिय्याह बड़ा परमेश्वर का भक्त है, ये एक बड़ा मजबूत भक्त है, अय्यूब की तरह। जैसे अय्यूब आपने देखा है, अय्यूब की कहानी में, अय्यूब की स्टोरी में, अय्यूब परमेश्वर का दास था, अय्यूब परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब बुराई से दूर था, और यही इसी तरह से राजा हिजकिय्याह, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, ये बुराई से दूर था। लेकिन एक दिन इसके ज़िंदगी में एक फोड़ा हो गया, एक फुंसी हो गया, फोड़ा बड़ा सा घाव, और वो घाव ऐसा होगा कि वो घाव बढ़ गया, और उसके पास एक संदेश पहुंचा कि राजा हिजकिय्याह तू मर जाएगा। अब राजा हिजकिय्याह बड़ा उदास हो गया। राजा हिजकिय्याह कहता है, प्रभु मैं तो आपका भय मानता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैंने ऐसा कोई बुराई नहीं किया आपके विरुद्ध परमेश्वर, मैंने ऐसा कोई बुराई नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? राइट? हे परमेश्वर, मैंने क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? राजा हिजकिय्याह जो है एक बच्चों के समान दीवार की तरफ जा करके, मंदिर में जाकर के दीवार की तरफ जाकर के रो रहा है, बिलख बिलख, यहां पे लिखा है वो बिलख बिलख के रो रहा है राजा हिजकिय्याह। उसके आंसू नहीं थम रहे,
वो रो रहा है, वो रो रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब हम आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपके प्रार्थना का जीवन, जब आपका विश्वास परमेश्वर पे है, आपका भरोसा परमेश्वर पे है, परमेश्वर जो है आपके साथ एक गहरा रिश्ता स्थापित करता है, एक गहरा संबंध। वहां पे अगर आप देखोगे तो राजा हिजकिय्याह का और परमेश्वर के साथ जो संबंध दिखाई दे रहा, एक बच्चे के समान वो अपने पिता से बिलक के रो रहा है। राजा हिजकिय्याह एक बच्चे के समान, राइट, एक छोटे बच्चे के समान वो रो रहा है। बाइबल कहता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम उसके संतान बन जाते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो विश्वास है, परमेश्वर के करीब उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रहता है। लेकिन मुद्दा यहां पे यह है कि क्या आपका विश्वास परमेश्वर पे है उन हर एक परिस्थितियों में, उन हर एक मुश्किल घड़ी में, उन हर एक हालातों में? क्या आपका विश्वास उस परमेश्वर को खुश करता है? कि क्या आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर को खुश करता है? पता है कि एक सूबेदार है, परमेश्वर एक सूबेदार है, उसका दास बीमार था, उस सूबेदार का, और उसने यीशु मसीह के बारे में बड़ा गहराई से जानता था, सुना था, और उस सूबेदार बड़ा परमेश्वर का भक्त था, बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। सूबेदार कहता है, प्रभु अगर आप कह दें तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, चलो हम उस सूबेदार के घर जाएंगे। सूबेदार कहता, प्रभु मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं उस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए। मैं क्या हूं? सिर्फ आप अगर एक शब्द कह दें, सिर्फ आप कह दें तो मेरा दास यहां पे चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। उसे पूरा विश्वास था कि प्रभु अगर आप सिर्फ कह दें तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारा विश्वास तब बढ़ता है, हमारा विश्वास तब मजबूत होता है जब मैं ये जानता हूं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं ये जानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं घुटने में जा करके मेरे परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर प्रार्थना करता हूं। मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं कलीसिया में बना रहता हूं। मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं परमेश्वर के एक एक वचन पे विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं हर परिस्थितियों में, हर हालातों में मैं भरोसा करता हूं कि परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर तो मेरे साथ वायदा करता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ वायदा करते हैं? परमेश्वर तो वायदा करता कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, लेकिन मैं कई बार वायदा करता हूं, परमेश्वर जब मेरी जरूरत होगी तब मैं आपके पास आऊंगा। राइट? मेरा वायदा होता है कि परमेश्वर मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। सो यहां पे जो अगर आप देख रहे हैं, जो राजा हिजकिय्याह है, उसकी जो भक्ति है, उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो प्रार्थना का जीवन है, वो बड़ा करीब है परमेश्वर के, बड़ा गहरा है। राइट? हम कितना परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहराई में लेके जाते हैं, कितना हमारा गहरा संबंध है परमेश्वर के साथ। हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हम कितना उस पर भरोसा करते हैं, यीशु पे। राइट? आपके विश्वास पर निर्भर है मेरे भाई और बहनों। कई सारे लोग काफी सालों से कलीसिया में रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन अभी भी उनका डाउट रहता है, अभी भी उनको संदेह है, अभी उनको संदेह है कि क्या होगा, कैसे होगा, शायद परमेश्वर नहीं। कई बार पता है, हम परमेश्वर को कई बार कहते, प्रभु आपको शायद कुछ नहीं पता है मेरे जीवन के बारे में, शायद प्रभु आपको नहीं पता है कि मेरी समस्या क्या है, प्रभु शायद आपको नहीं पता कि मेरा प्रॉब्लम्स क्या है, मेरी बीमारी क्या है, शायद प्रभु आपको नहीं पता कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं।
प्रभु को सब पता है, शायद आपको कुछ नहीं पता। प्रभु को सब पता है, लेकिन क्या आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है? अगर आपने किसी और के कहने पे कलीसिया आते हैं, किसी और के कहने पे विश्वास करते हैं, किसी और के कहने पे बस सिर्फ उसकी आराधना करते, तो मैं समझता हूं कि आपके विश्वास में गड़बड़ी है। यूहन्ना के 24 अध्याय के 24 के 4 में लिखा है, 4 के 24 में, सॉरी, वहां पे एक सामरी स्त्री है, राइट? बाइबल में एक सामरी स्त्री है और यीशु मसीह वहां पे जाते, उस कुएं के पास में जाते हैं और सामरी स्त्री वहां पे जो है पानी भर रही थी, वहां पे यीशु मसीह जाते हैं और जाके कहते हैं कि तेरे उसके जीवन के बारे में सारी बातें कह देते हैं यीशु मसीह, और वो यकीन नहीं करती, अरे इनको कैसे पता? फिर बाद में वो यकीन करती कि यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर वो जाके अपने गांव में चिल्ला के बोलती है, अपने एरिया में, समरिया में जाके चिल्ला के बोलती, भाई जिस यीशु के हम इंतजार करें तो आ गए। और सब लोग आते हैं, गांव के लोग उनके पास आते हैं और सामरी स्त्री से कहते, देख हम सिर्फ तेरे कहने पे नहीं, लेकिन हमने खुद से विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर है। यही यीशु नासरी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सोचिए मेरे भाई और बहन, कई बार हम लोग हालात जब हमारे जिंदगी में आती है, हम यीशु को छोड़ देते हैं। हमारे जिंदगी में जब हालातें आती है, हम कलीसिया जाना छोड़ देते हैं। हमारे जिंदगी में हालातें हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हमारे जिंदगी में हालातें हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और हमको लगता है कि यीशु मसीह नहीं है। अब सोचिए हम कहां पे, हमारा विश्वास कहां पे है? हम किस तरह से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता कि ये अगर तुम उससे प्रेम करते हो, यीशु कहते अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे, उस पर चलोगे। अगर आपका भरोसा सच में यीशु मसीह पे है, क्रूस पे है, तो आपको यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और जीवित है। वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है जो आपकी प्रार्थना को ना सुने। वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे। राइट? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है, जब एक व्यक्ति नम्र और दीन होकर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। दूसरा इतिहास के 7:14 में लिखा है, हम सब अपने जब पापों को मान लेते हैं, दूसरा इतिहास के 7:14 में, जब हम सब अपने पापों को मान लेते, अपने बुराई को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी हम पाप का जीवन व्यतीत करें, हम बुराई का जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी हम पीछे की ओर पीछे बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से और लोग बचाएं। परमेश्वर चाहता कि आप प्रार्थना का व्यक्ति बने। यीशु चाहते कि आप प्रार्थना के व्यक्ति बने। यीशु मसीह चाहते कि आप उपवास करने वाला व्यक्ति बने, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बने। यीशु चाहते कि आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाला व्यक्ति बने, उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति बने। दूसरा इतिहास 7:14 में क्या लिखा है यहाँ पे? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, नम्र होकर, क्या लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं उन्हें स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर दूंगा। राइट? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ेंगे एक बार? यदि मेरी प्रजा के लोग कहलाते हैं, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7:14 आपके बाइबल में है। ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के, नम्र होके, जब अपने बुरी चाल से फिरेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, अपने गलतियों से मन फिराएंगे, अपने बुराई से मन फिराएंगे और प्रार्थना के व्यक्ति बनेंगे, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे, वचन सुनने वाला व्यक्ति बनेंगे, कलीसिया जाने वाला व्यक्ति बनेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि उन्हें आशीष दूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा,
उन्हें बढ़ाऊंगा, उन्हें आशीष दूंगा। अगर मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर, राजा यहाँ पे हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है उसका, और बिलक बिलक के रो रहा, राजा हिजकिय्याह, प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मुझे चंगा कर। वो रो रहा है, रो रहा, उसके आंसू नहीं रुक रहे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं पूरे जीवन भर तेरे साथ चला हूं, प्रभु मैंने बुराई से दूर रहा है, परमेश्वर मैंने बुराई नहीं किया है, प्रभु मैंने तुझसे प्रेम किया है, तेरे व्यवस्था का पालन किया है, तेरे वचनों का पालन किया है, तेरे भवन में बना रहा, प्रभु मुझ पर दया कर। और जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उसी समय परमेश्वर एक पिता के समान अपने बच्चे के आंसुओं को देखा। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, राजा हिजकिय्याह, राइट, क्योंकि हमने पहले बताया कि जब हम विश्वास करते यीशु मसीह पे, हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, एक पिता और पुत्र का संबंध है, एक बेटी और पिता का संबंध है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मां, जन्म देने वाली मां छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, नहीं छोड़ेगा। और हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो गहरा है, हमारा संबंध गहरा है। हमारा संबंध किसी के कहने पर नहीं है, हमारा संबंध पैसे से नहीं है, हमारा संबंध धर्म और जाति से नहीं है, हमारा संबंध यीशु मसीह पे विश्वास और आस्था से है। हालेलुया, हमारा संबंध यीशु मसीह पे विश्वास और आस्था से है, किसी के कहने और धर्म और जाति से नहीं है। और हमने पूरी तरह से यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और हम चिल्ला के बोलते हैं, हम लोगों के सामने बोलते हैं, हम शर्माते नहीं हैं, हम छुपते नहीं अपने विश्वास को लेके, डर के मारे छुपते नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन हम लोगों के सामने कहते हैं कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। हालेलुया, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। मेरा यीशु यहोवा ईरे है, यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, उसने मेरे जीवन को बदला, मेरे धर्म को नहीं, उसने मेरे जीवन को बदला, मुझे नया जीवन दिया। और हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो बड़ा गहरा है, एक पिता और पुत्र का संबंध। और यहां पर राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक के रो रहा है, और परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा, और पता है क्या किया उसके बाद? क्या किया उसके बाद? पढ़ेंगे। उसके बाद राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर कहते हैं, राजा हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, अब तेरा आयु 15 वर्ष और मैं बढ़ा देता हूं। हालेलुया, तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है राजा हिजकिय्याह, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। 15 वर्ष और तू जिंदा रहेगा, 15 वर्ष और तू जिंदा रहेगा। मेरे भाई और बहनों, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास को कभी भी हल्के में मत लीजिए। कलीसिया आना ये साधारण बात नहीं है, अरे चलो चले गए, नहीं गए, क्या फर्क पड़ता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का देह कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का देह है, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। अगर आप बिल्डिंग देख के जा रहे हैं, अगर आप किसी की रूपरेखा को देख के जा रहे हैं, अगर आप म्यूजिक को देख के जा रहे हैं, अगर आप बड़ा साजबाज को देख के जा रहे हैं, आप यीशु को देखने नहीं जा रहे, सॉरी, आप यीशु को देखने नहीं जा रहे। अगर आप यीशु को देखने जा रहे हैं, बिल्डिंग मायने नहीं रखता है कहां पर हो रहा है, बिल्डिंग मायने नहीं रखता है। मैं यीशु को देखने जा रहा हूं, मैं यीशु को देखने, यीशु से मिलने जा रहा हूं, मैं यीशु से मिलने जा रहा हूं, मैं यीशु को देखने जा रहा हूं। मेरा यीशु जिसने मुझे जीवन दिया, मेरा यीशु जो मेरे लिए पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मेरे यीशु से मिलने जा रहा हूं। हालेलुया। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आइए हम सब खड़े हो जाए अपने जगह में और यीशु से हम प्रार्थना करेंगे, राजा हिजकिय्याह के समान। राजा हिजकिय्याह जिस तरह से प्रार्थना कर रहा है, वो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, माइटी गॉड, यहोवा राफा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
अगर अभी भी किसी ने विश्वास नहीं किया, अगर अभी भी किसी के अंदर डाउट है, अभी भी किसी के अंदर संदेह है मेरे भाई और बहनों, तो बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है, वो आपके जीवन में शांति देना चाहता है, वो आपके जीवन में चंगाई देना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो आप स्वीकार करें कि यीशु आप मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु आप मुझे छुटकारा दे, आप मुझे चंगाई दे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, माइटी गॉड, यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आप इस परमेश्वर से प्रार्थना करें पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। जीसस माइटी गॉड, यहोवा राफा, यहोवा राफा,